नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट नितिन आपके सामने सम्मुख है @नितिन शौरिया यूट्यूब पर। और मैं आपको आज ये एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि फ्यूचर इज़ फॉर फ्रीलांसर्स। यस, ये दुनिया अब फ्रीलांसर्स की होने वाली है फ्यूचर में। जिस तरह से अब जेन ज़ी जिस तरह से जो चीज़ें चाहता है लाइफ में, जैसा वो चाह रहा है और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, वो नॉर्मल जॉब माइंडसेट में पूरी नहीं होने वाली है। ये ज़्यादा टैलेंटेड है हमेशा। अ, जब भी नई जनरेशन आती है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस होती है और दैट इज़ गुड साइन। तो ये इंटेलेक्चुअली ज़्यादा तेज़ है, स्मार्ट है। बस इसको थोड़ा एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस एंड कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जिससे कि ये राइट डायरेक्शंस में जाए। और इस राइट डायरेक्शन में जानते हुए मुझे एक फिनोमेना नज़र आ रहा है कि आने वाला समय फ्रीलांसर्स का होने वाला है। एक रूटीन जॉब की मिथ टूटने वाली है मैक्सिमम कॉरपोरेट्स में। और बहुत सारे कॉरपोरेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी चाहते हैं कि वो एज पर प्रोजेक्ट्स या उनके पास जो टास्क आई है, जो रिलेवेंस है, उसी से रिलेटेड वो पेमेंट भी करें। और जो जेन ज़ी है, जो हमारा नए एम्प्लॉय क्लास होगा या न्यू वर्क फोर्स जो होगी, ये चाहती है कि ये अपने हिसाब से समय को बिताए। चाहे ये एन्जॉयमेंट की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात हो, या एजुकेशन की बात हो, या अपने को एंगेज करके वो पर्टिकुलर काम में अपना कमिटमेंट पूरा करना और उस प्रोजेक्ट को पूरा करना। तो प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट होती है और उस कॉस्ट के हिसाब से ही कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करना चाहती हैं। और जेन ज़ी जो है अपने हिसाब से समय को तय करना चाहता है, अपने हिसाब से उस काम करना चाहता है। और एक क्यों 10 कंपनी में काम करना चाहता है वो। तो इट इज़ अ फ्रीलांसर वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यू फ्यूचर में। मे बी ये हो सकता है फिनोमेना आपको 3-4 साल में दिख जाए, 5-10 साल में। अब आप ये कहें कि ये क्या आप कोई भविष्यवक्ता हैं? भाई, भविष्यवक्ता की बात नहीं। व्हेन यू सी द ऑब्जर्वेशंस, द पीपल्स बिहेवियर, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ आपको सिम्टम नज़र आने लगता है। तो फोरकास्टिंग उसी पे बेस्ड होती है। यस, अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, अदर फैक्टर्स भी हैं जो डिफाइन करते हैं कि हमें कैसे फोरकास्टिंग करनी चाहिए। पर ये फ्रीलांसर का ज़माना आने वाला है और कुछ जगह में शुरू भी हो गया है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कुछ चैनल्स छोड़ के अपने अपने चैनल अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दिए हैं। तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात भी है, एक ऐसे फ्रीलांसर की तरफ है। तो इंडिविजुअल ना तय करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल चाहता है। वो अपने टाइम पे कंट्रोल चाहता है, अगर देखा जाए अपनी एनर्जी पे कंट्रोल चाहता है। अब बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, सुबह उठिए, टाइम पे सोइए। यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आदतें हैं ये। पर सुबह उठ के क्या करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या स्लीपिंग जाने से पहले, सोने से पहले आप क्या कर रहे हो? पॉजिटिव सही एक्टिविटी है, बेटर एक्टिविटी है, तो आपको नींद बढ़िया मिलेगी। यू विल हैव अ गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छे से जाएगा। तो क्या आप करते हो उसके बाद? व्हाट द एक्शंस यू आर टेकिंग आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर यू गो टू स्लीप? तो ये जो जेन ज़ी है, हमारी नई जो जनरेशन है, ये तय करना चाहती है अपने हिसाब से चीज़ें, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी मनी सही जगह खर्च करना चाहती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी अ फ्रीलांसर फ्यूचर। और जहाँ बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होगा, एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी। मतलब मैन पावर विल बी लिमिटेड। और जब उन्हें कोई काम देना होगा तो दे विल आउटसोर्स इट। और गवर्नमेंट भी उसी तरह से चाह रही है, पूरा कॉर्पोरेट भी ऐसा चाहता है कि जो प्रोजेक्ट पे जो एक्चुअल उसके कॉस्ट आती है, उसी हिसाब से कॉस्ट फैक्टर बने, उसी हिसाब से वो आउटसोर्सिंग की जाए और चीज़ें उनको सही कीमत पे मिलें। डंडा पकड़ के कोई, मतलब किसी के पीछे डंडा लेके और डिसिप्लिन के नाम पे कोई नहीं अब नहीं करना चाहता, बिकॉज एवरीबडी वांट टू लीव अ पीसफुल लाइफ एंड प्रोडक्टिव लाइफ ऑल्सो। प्रोडक्टिव लाइफ सिर्फ वो टू डू लिस्ट बनाने से, डायरी लिखने से और इन सब से नहीं होगा। जो भी आप काम करें तो उस समय में क्वांटिफिकेशंस में क्वालिटेटिव काम आपका हो जाए। ये आने वाला समय होने वाला है और जेन ज़ी इसके लिए तैयार हो रही है। जो पिछली जनरेशंस हैं, जो उसकी सपोर्टिव जनरेशन है, जो अभी पेरेंटहुड में प्रवेश कर गए हैं या
ऑलरेडी पेरेंटिंग स्टेज में चल रहे हैं, जो उससे पिछले वाले को तो समझ में ही नहीं आ रहा, जो मोर देन 60 जिनकी हो चुकी है, क्योंकि द चेंजेस आर सो रैपिड कि वो उसके साथ कोप अप करने में थोड़ा सा उनको दिक्कतें आ रही हैं। कोई बात नहीं, दिक्कतें आ रही हैं, समझिए, इस जेन जी को समझिए और इसके साथ इसकी स्पीड में इसके साथ हो जाइए, इट विल इम्प्रूव। और अगर आपको कोई कंसल्टेशंस वगैरह है ना, क्योंकि इसमें कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी आपको समय समय पर, यू नीड अ मेंटर। हर चीज को ना एक टॉर्च लाइट की आवश्यकता होती है। अंधेरे में इफ यू आर मूविंग एंड यू डू नॉट हैव द टॉर्च लाइट, यू विल स्ट्रगल। तो मेंटर हो कोई भी, आई एम नॉट टेलिंग जस्ट मुझसे जुड़ जाइए, मेरा कहने का मतलब है कि यू नीड अ टॉर्च बियरर विद यू, यू नीड अ पर्टिकुलर गाइड। आप इसे लाइफ गाइड बोलिए, आप इसको लाइफ कोच बोलिए, आप इसको मेंटर बोलिए, आप इसको गुरुजी बोलिए, द नेम कुड बी मैनी, but the role is one, so that he or she can guide you on this path, on this journey of success, of this productivity, of this fulfillment, of this enjoyment, of this life accomplishment. Because this life is precious, it has been given to you by the almighty god in whatever form you believe in. तो आपको ये बात समझना होगा, अभी फ्रीलांसर्स वर्ड आने वाला है, हर आदमी ना इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाइफ मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रीलांसर वर्ड होने वाला है, तो अपनी स्किल्स को निखारते रहिए, अपनी लाइफ को बेटर करते रहिए, ऑन बी ए वैल्यूएबल पर्सन, so that everybody get connected with you. So this was the small message I wanted to give. Jai Hind, thank you, namaskar.